आज हम पढ़ते हैं। हम इससे पिछले वाला लेक्चर में पढ़े थे कि परिवार नियोजन क्या होता है, परिवार नियोजन से क्या-क्या जागरूकता फैलाई जाती है, और दूसरा पढ़े थे अपना परिवार नियोजन का प्रचार कैसे किया गया था। प्रचार और प्रसार टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, पोस्टर के माध्यम से। इसमें प्रचार यानी कि समाज को जागरूक करने में टीचर्स की भी भूमिका हो जाती है, मित्र की भी भूमिका हो जाती है, उसके फैमिली की भी भूमिका हो जाती है, जैसे माता-पिता और उसका पीयर ग्रुप्स। तो और पीयर ग्रुप्स का मतलब उसके नज़दीकी का दोस्त, वो तो और उनको समझा सकता है ठीक से कि जानै छी ऐसन होइ छै, वो समझा सकता है। उसके बाद स्कूल में टीचर भी सिखा देगा। तो इस सब के माध्यम से जागरूक फैला सकते हैं, जिसके कारण बताइए उनको इस स्वास्थ्य संबंधी समस्या, सॉरी जनन से संबंधित समस्या ना हो, इसके लिए वो ठीक से मैनेज कर सकें। आगे हम पढ़ते हैं जनसंख्या विस्फोट। आगे कौन चीज पढ़ते हैं बताइए? जनसंख्या। उसके बाद कौन चीज है बताइए? विस्फोट। जनसंख्या विस्फोट क्या होता है, इसको ध्यान से देखिए। जनसंख्या, उसके बाद बताइए विस्फोट। जनसंख्या विस्फोट क्या होता है? जब किसी निश्चित क्षेत्र में निश्चित समय के भीतर, जब किसी निश्चित क्षेत्र में निश्चित समय के भीतर जनसंख्या में एकाएक या अचानक वृद्धि होती है, तब इस स्थिति को जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। विस्फोट। जब किसी भी निश्चित क्षेत्र विशेष में जनसंख्या अचानक या एकाएक बढ़ती है, तब इसको बोलते हैं जनसंख्या विस्फोट। जैसे यहाँ पर देखेगा, जैसे मान लेते हैं, जैसे 1900 ईस्वी में, 1900 ईस्वी में पूरे विश्व की जनसंख्या थी 2 अरब। 2, उसके बाद बताइए अरब। 2 अरब, 1 अरब मतलब 100 करोड़, 2 अरब माने 200 करोड़। 1 अरब माने हो गया है बताइए 1000 मिलियन, 2 अरब माने हो गया 2000 मिलियन। और ये बताइए अगला 100 साल में, अगला 100 साल यानी कि 2000 ईस्वी में, 2000 ईस्वी में बढ़कर हो गया 6 अरब। 6, उसके बाद बताइए अरब। एक मतलब डायरेक्ट कितने गुना बताइए? 3 गुना। 3 गुना जब जनसंख्या अगला 100 साल में ही बढ़ जाए, तो इसको जनसंख्या विस्फोट नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? दूसरा यहाँ पर देखिए भारत का। भारत में यहाँ पर देखिए वर्तमान में भी जनसंख्या पहुंच गया है 8 अरब। वर्तमान में भी जनसंख्या कितने पहुंच गया है बताइए? 8 अरब। 2000 से 2024 आया है, लगभग कितने अरब पहुंच गया है बताइए? 8 अरब। भारत में भी देख लीजिए, भारत तो और विशेष है। 1947 में जिस टाइम देश आजाद हुआ था, उस टाइम था 35 करोड़। और अगला बताइए 2000 ईस्वी में बेचारा ये पहुंच गया 100 करोड़। और देखिए अभी 2023-24 चल रहा है, 2024 अभी आंकड़ा निकल कर आ रहा है कि 141 करोड़। और एक स्टेप जाइए, 2033 तक पता चल रहा है कि हो जाएगा ये 200 करोड़। जनसंख्या बढ़ नहीं रहा है, जनसंख्या दौड़ रहा है बढ़ने के लिए, कि हमें बढ़ करके रहेंगे। अब एक बार फिर से देख लीजिए, जनसंख्या वृद्धि, सॉरी वृद्धि तो होता है, बहुत ईजी बढ़ता है। नॉर्मल वृद्धि को वृद्धि नहीं बोलते हैं, यहाँ पर वृद्धि नहीं हो रहा है, बहुत तेज वृद्धि हो रहा है, इसलिए इसको विस्फोट कहते हैं। एक बार जनसंख्या विस्फोट की परिभाषा फिर से दे देते हैं। जब किसी निश्चित क्षेत्र विशेष में, जब किसी निश्चित क्षेत्र विशेष में जनसंख्या अचानक या एकाएक बढ़ती है, तब इस स्थिति को जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। यहाँ पर जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, अब जनसंख्या विस्फोट के कौन से रीजन्स हो सकता है, तब जनसंख्या विस्फोट के रीजन्स अपना देखते हैं। तो एक बार जनसंख्या विस्फोट के बारे में यहाँ पर देख लीजिए, 1900 ईस्वी में पूरे विश्व की जनसंख्या कितने था? 2 अरब। अगला 100 साल में यानी 2000 ईस्वी में बढ़कर कितना हो गया? 6 अरब। भारत में 1947 में जनसंख्या कितने था? 35 करोड़। 2000 ईस्वी में कितना हो गया बताइए? 100 करोड़। और 2000 बताइए 24 आज है, तो अभी तक कितना पहुंच गया है? 141 करोड़। और 2033 तक पहुंच जाएगा कितना बताइए? 200 करोड़। इस आंकड़ा से पता चलता है कि अगला 50 साल में ये 35 दूनी 70 तिया 105, यानी कि लगभग कितना गुना हो गया है? 3 गुना। कितने साल में? 50 साल में। अगला देख लीजिए 24 साल में ये पहुंच गया है 150 के आसपास, लगभग बताइए 1.5 गुना। अभी बताइए 2033 तक में पहुंचेगा, तो 2000 से 2033 डायरेक्ट 100 करोड़ से कितने पहुंच जाएगा बताइए? 200 करोड़। 2000 ईस्वी में 100 करोड़, 2033 तक में कितने? 2000 करोड़। सीधे कितने गुना बताइए? 2 गुना। बढ़िया है। आजकल भारत के व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, विश्व में भी कर रहा है। अब यहाँ पर देख लीजिएगा जनसंख्या विस्फोट के कारण पढ़ते हैं। देखिएगा जनसंख्या विस्फोट के कौन कौन से रीजन है। इनसे पहले एक बात और देख लीजिए कि यहाँ पर देखिएगा 2001 की जनगणना के अनुसार, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर थी 1.7 प्रतिशत। और जबकि बताइए 1.7% का मतलब हो गया कि 1000 व्यक्ति पर लगभग कितने व्यक्ति जन्म ले रहा है? 17 व्यक्ति जन्म ले रहा है। 1000 व्यक्ति पर लगभग कितने बताइए? 17 व्यक्ति जन्म ले रहा है। परिवार नियोजन के माध्यम से जब जागरूकता फैलाए हैं, तो कोशिश किया है इस सभी जनता की जनसंख्या कम बढ़ाएं, लेकिन तब पर भी बताइए कितने था? 1.7%। इस हिसाब से 33 वर्ष में दुगुना हो जाएगा जनसंख्या, मात्र 33 वर्ष में जनसंख्या दुगुना। चलो जनसंख्या विस्फोट के कारण पहले पढ़ लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा जनसंख्या विस्फोट के कारण, पहले देखिएगा मेडिकल सुविधा बहुत खराब था, अभी मेडिकल सुविधा बहुत ज़्यादा है।
मेडिकल सुविधा कुंचे है बहुते ज्यादा। बच्चा हुकहुकी पर रहता है, बूढ़ा भी हुकहुकी पर रहता है, मरेगा कल परसों लेकिन तैयो वो वेंटिलेटर पर जिंदा रहेगा, नहीं होगा तो कोमा में भेजा जाएगा। मेडिकल सुविधा बहुते ज्यादा है। पहले कोनो सा रोग होता था, व्यक्ति को रोग से ग्रसित होकर के मरता था, अभी तो कैंसर तक होता है तो व्यक्ति कैसे होकर के खींच 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 करके जी लेता है। एड्स होता है तो यो बचिए जाता है। तो बताइए मेडिकल सुविधा बढ़ा है तो बताइए व्यक्ति मर नहीं रहा है, मर नहीं रहा है तो मतलब जनसंख्या क्या होगा, बढ़ेगा। दूसरा बताइए शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर क्या हो गया है, घट गया है। मेडिकल सुविधा के कारण शिशु मृत्यु दर घट गया है। डायरेक्ट डिलीवरी होने वाला होता है, इसको नर्स के पास ले जाते हैं और वही इनकी डिलीवरी करवाती है। और वही बताइए तो इसमें माता भी बच जाती है। मातृ मृत्यु दर ये दोनों में कमी आई है। तो शिशु मृत्यु दर पहले जन्म देने के दौरान महिला की भी मृत्यु हो जाती थी, हो सकता था बच्चे की भी मृत्यु हो जाती थी, यानी कि शिशु भी मर जाता था, होता था तो मम्मी की भी मृत्यु हो जाती थी। लेकिन प्रेजेंट टाइम में मेडिकल सुविधा के उपस्थिति के कारण बहुत अच्छा बताइए मेडिकल सुविधा, तो शिशु मृत्यु दर घटा है, मातृ मृत्यु दर भी घटा है। तीसरा देखिएगा नव युवक और बताइए नव युवती। नव युवती यानी कि कुल मिलाकर के बोल दो युवा, युवा की संख्या अधिक हो गया है। संख्या कौन सी हो गया बताइए, अधिक। युवा युवती की संख्या अधिक हुआ है तो संतान जन्म देने में क्या रोल निभा रहा है, युवा युवती। और जब युवा युवती संख्या में घेर दिया, युवा युवती जब बताइए प्रजनन प्रक्रिया में पार्टिसिपेट कर रहा है तो ये भी बताइए संतान को जन्म देगा। संतान जन्म देगा एगो दूगो तो ठीक है, नहीं तो दो चार गो देगा तो जनसंख्या और बढ़ेगा। तो नव युवक या नव युवती यानी युवा युवती की संख्या क्या हो गया है, बहुत तेजी से बढ़ा है। अगला बताइए गरीबी भी एगो रीजन है, बेरोजगारी भी रीजन है। बेरोजगारी जैसे देखिएगा 2019-20 में 20-21 में कोरोना आया है, 19 में घुसा था, 20 में बढ़िया से आ गया है। टोटल भारत में लॉकडाउन लगा था, 20 में भी लगा था, अलग अलग देश में सब घूम घूम करके अपना अपना घर आया है। और जितना जनसंख्या बढ़ा है कोरोना काल में उतना जनसंख्या पहले नहीं बढ़ा था। एक मतलब सब जो दूर दूर रहता था अपना घर में आया, और जो समझ रहे हैं जनसंख्या बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है, आया घर और बताइए जनसंख्या बढ़ा है। तो बेरोजगारी घर में है तो गरीबी बढ़ेगा, जनसंख्या पक्का बढ़ेगा। दूसरा बताइए अशिक्षा। अशिक्षा, अशिक्षा का मतलब होता है कि शिक्षित नहीं है। उनको लगता है जितने ज़्यादा संतान होगा, जितने ज़्यादा लड़का होगा, अगर 5 को लड़का हो गया तो 10-10 हज़ार कमा रहा है तो 50 हज़ार घर में आ रहा है, 20-20 हज़ार कमा रहा है तो 20-25 1 लाख रुपया महीना आ रहा है। सोच रहा है ऐसे कि 5 कमाइए लेगा। तो देखिए अशिक्षा, अशिक्षा क्या होता है, अशिक्षा के अंतर्गत अधिक से अधिक अशिक्षित होने के कारण अधिक से अधिक संतान जन्म देने का प्रयास करता है या दे देता है। उनको समझ में बहुत ज़्यादा नहीं आता है कि कम परिवार सुखी परिवार, ये सब बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आता है। अगला आ जाइए अशिक्षा। दूसरा बताइए कौन सी है, पुत्र प्राप्ति की इच्छा। पुत्र प्राप्ति की उसके बताइए इच्छा। अगर मान लेते हैं कोई भी दंपत्ति जिसको पहला संतान लड़की हुआ है, एक और होने देगा, वो भी लड़की एक और होने देगा, वो भी लड़की एक और होने देगा। मतलब जब तक पुत्र नहीं होगा तब तक बताइए स्टॉप नहीं करेगा, तब तक चलते रहता है। एक मतलब इसी चक्कर में 6 गो 7 गो संतान जनरेट हो जाता है, जिसके कारण जनसंख्या क्या होता है, बढ़ता है। आगे बताइए तो पहले मेडिकल सुविधा बढ़ा है, शिशु मृत्यु दर घटा है, मातृ मृत्यु दर भी घटा है, नव युवक युवती की भी संख्या बढ़ी है, जिसके कारण संतान जन्म देने के लिए यही उत्तरदायी है। गरीबी बेरोजगारी, बेरोजगारी के कारण सब घर में रहता है, घर में रहता है तो कुछ कम नहीं तो यही काम करता है। और शिक्षा का मतलब हो गया कि बहुत ज़्यादा समझ नहीं है, जितना ज़्यादा संतान होगा उतना ज़्यादा उनको इनकम होगा, ऐसा वो लोग सोचते हैं। और दूसरा अगर बहुत ज़्यादा संतान हो गया दो चार गो घटी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, जिसको ये है घुलट गया तो बेचारा दांत खिसोड़ देगा। अगला पुत्र प्राप्ति की इच्छा। जब तक पुत्र नहीं होता है तब तक वो लगातार चलते रहता है, क्योंकि भारतीय समाज के साथ साथ विश्व के कई समाज में भी अभी भी पुत्र की वरीयता बहुत ज़्यादा है और महिला की वरीयता बहुत कम है। जैसे चीन में देखिएगा पहले था 1 चाइल्ड पॉलिसी, तो एक दंपत्ति केवल एक संतान को ही जनरेट कर सकता था। अगर पहला संतान हो गया लड़की, अब उस लड़की को कहीं पर भी छोड़ दिया जाता था दंपत्ति के द्वारा, ताकि नेक्स्ट संतान होगा तो वो हो सकता है लड़का। इससे बेसियों की संख्या चीन में बढ़ा था। दूसरा बताइए उसके बाद लाया 2 चाइल्ड पॉलिसी। 2 चाइल्ड पॉलिसी से भी कुछ नहीं हुआ तो लाया 3 चाइल्ड पॉलिसी। मतलब कम बच्चा होने से दुख भी होता है। चलिए ये बात नहीं सोचिएगा। पुत्र प्राप्ति की इच्छा, ये सब है जनसंख्या बढ़ने के कारण। उसके बाद एक और देख लीजिए बाल विवाह। बाल उसके बताइए विवाह, मतलब छोटका छोटका टेमना टेमनी जल्दी जल्दी से कुंची कर लेता है मैरिज। अब मैरिज करता है देखिए 17 साल 18 साल में मैरिज कर लेता है, मैरिज करता है तो 2-4 साल में 2-3 को जनरेट कर लेता है। अब 20 22 23 तक में सब कुछ करके क्लियर, जबकि उसको चाहिए 24-25 तक में मैरिज करें, 30 तक संतान जन्म हो, लेकिन जिस टाइम संतान जन्म देना चाहे उस टाइम वो स्टॉप कर लेता है। तो बताइए बाल विवाह से जनसंख्या क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि जल्दी जल्दी से शादी भी हो गया और तुरंत संतान भी हो जाता है। तो ये सब रीजन है जनसंख्या विस्फोट के।
अब देखिए जनसंख्या विस्फोट को रोकने के लिए भारत सरकार कौन चीज कर रहा है? भारत सरकार भी चुप नहीं है, वो भी कोशिश कर रहा है कि कैसे करके जनसंख्या घटे, क्योंकि जनसंख्या बढ़ने से संसाधन पर दबाव बहुत ज़्यादा पड़ता है, यानी कि उसको खाने के लिए बहुत कम उपलब्ध होता है, आवास की बताइए दिक्कत होती है, कपड़ा की, बहुत सारी चीज़ की समस्या उत्पन्न होती है, और टोटल बोझ सरकार पर पड़ता है। सरकार बेचारा दे नहीं पाता है, तो अपना सब बेरोजगार है अभी भी। आगे देखिएगा सरकार क्या कर रहा है जनसंख्या विस्फोट को रोकने के लिए। सबसे पहले वही परिवार नियोजन देख लो, परिवार, उसके बाद बताइए नियोजन। परिवार नियोजन में हम दो हम दो, उसके बताइए हमारे दो को बढ़िया से प्रमोट किया गया है। परिवार नियोजन में हम दो हमारे दो को बढ़िया से प्रमोट किया गया, और प्रमोट किया गया तो बहुत सारा जोड़ा अपनाया भी है, बहुत सारे कुछ बताइए जोड़ा माने दंपत्ति, नर और मादा दंपत्ति, इसे अपनाया भी है, इसे अपनाया भी है। शहर में देखेगा तो शहर में तो एक स्टेप और है, शहर में देखेगा बहुत सारी दंपत्ति जो कामकाजी महिला है, कामकाजी पुरुष है, जो किसी न किसी कार्य में संलग्न है, वो कोशिश किया है हम दो हमारे एक, हम दो हमारे एक, हम दो कहते हैं हमारे एक, हम दो हमारे एक बेचारा लापता हो गया, बात खत्म, संतानें खत्म। चलिए हम दो हमारे एक। अगला कुछ किया गया है, देखिए 1929 में पास किया गया था चाइल्ड मैरिज एक्ट। 1929 में जिस टाइम देश गुलाम था, उस टाइम में जो था विवाह की उम्र जो था, लड़की का कहते था 14, लड़का का कहते था बताइए 18 साल, लड़की का कहते था 14 साल, लड़का का कहते था 18 साल। 1978 में इसमें संशोधन किया गया, इसमें संशोधन किया गया है। अब लड़की का उम्र कहते हैं बताइए 18, और लड़का कहते हैं बताइए 21। 1929 से पहले तो स्थिति और गंभीर था, उसमें उसमें होता था मैरिज तो एज गैप बहुत ज़्यादा, एज गैप बहुत ज़्यादा का मतलब होता है कि लड़का है 35 साल, लड़की है 16 साल 17 साल, लड़का को सब कुछ समझ में आ रहा है, लड़की को कुछ नहीं समझ में आ रहा है, फिजिकल रिलेशन हो रहा है, किसी किसी तरह से झेल रहा है लड़की। उस टाइम स्थिति बहुत डेंजर। दूसरा ये भी देखिए अभी भी चल रहा है प्रेजेंट टाइम में, अपन आसपास में देख सकते हैं आप कि लड़का बहुत 35 साल 40 साल पहुंच गया, लड़की 16 17 18, पता नहीं लड़की को की लगता होगा। यहाँ देखिए 1929 में चाइल्ड मैरिज एक्ट, लड़की कितने साल 14, लड़का 18। 1978 में कितने कर दिया गया, लड़की 18 लड़का 21। परिवार नियोजन के माध्यम से इसको समझा रहे हैं कि लड़की 18 साल होना चाहिए, लड़का 21 साल होना चाहिए। और बताइए अपने से कि विवाह की उम्र को कितने कर दिया गया, बता दो 18 साल, और लड़का में कितने कर दिया गया बताइए 21 साल, ताकि बाल विवाह न हो, जनन स्वास्थ्य से संबंधित जो समस्या जनरेट हो सकता है वो कम उम्र में न हो, कम से कम उम्र में इमेच्योर होता है, परिपक्व नहीं होता है, तो रोग होने की संभावना बहुत ज़्यादा होता है। जब लड़का और लड़की दोनों मेच्योर होता है, दोनों का जनन अंग मेच्योर होता है, तो पूर्ण क्षमता के साथ अपना प्रजनन प्रक्रिया में पार्टिसिपेट भी कर सकता है और जीवन का आनंद भी ले सकता है। तीसरा यहाँ पर देखेगा, तीसरा कुंज है बताइए गर्भ निरोधक का प्रचार किया गया, गर्भ निरोधक का कुंज किया गया बताइए प्रचार, गर्भ निरोधक का कुंज किया गया बताइए प्रचार। गर्भ निरोधक का प्रचार का मतलब कि कोई भी दंपत्ति जनसंख्या को मैनेज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए गर्भ निरोधक का यूज करे, अधिक से अधिक गर्भ निरोधक का प्रयोग करे, ताकि बताइए जनसंख्या कम से कम जनरेट हो। अगला बताइए गर्भ निरोधक उपयोग, गर्भ निरोधक अपना डिटेल से प्रोत्साहित कर रही है सरकार, क्या है छोटे परिवार को प्रोत्साहित बताइए साहित कर रही है। प्रोत्साहित करने का मतलब कि सरकार खुद आकर के बोलेगा कि अगर कम परिवार होगा तो उसको सरकार का टोटल योजना का लाभ मिलेगा, एक मतलब घर मिलेगा, द्वार मिलेगा, सरकारी नौकरी मिलेगा, राशन मिलेगा, एक से एक बात होगा। कब? जब छोटा परिवार रहेगा तब। बड़ा परिवार रहेगा तो नहीं सरकारी योजना का लाभ मिलेगा, नहीं और कुछ मिलेगा, बेचारा इसी डिरियाते रहेगा 10 गो। सरकार छोटे परिवार को प्रोत्साहित भी कर रहा है, और ये सब रीजन है बताइए जनसंख्या विस्फोट को रोकने का। और अपना रोक सकते हैं, जैसे गरीबी को दूर कर सकते हैं, बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं, ये सब तो करेगा नहीं है, गरीबी बेरोजगारी भूखमरी ये सब को कम करेगा। और आप देख ही रहे हैं कि शिक्षित जितने जितने बढ़ेगा उतने उतने बताइए जनसंख्या घटेगा, बाल विवाह रुकेगा, तब जाकर के जनसंख्या भी रुकेगा। तो एक में सर अभी देखिएगा तो गर्भ निरोधक का प्रचार बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो जितने भी गर्भ निरोधक होगा बढ़िया से उतना काम ठीक से होगा। आगे हमें पढ़ते हैं गर्भ निरोधक के गुण। सबसे पहले गर्भ निरोधक के गुण,